आंख लड़ी थी, मंगल को दीदार हो गया। बीच में यह वाह वाह करनो पड़े मत ने बादल जी का लायक बढ़ायू जड़े बात पूछे वाह वाह करो। सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को दीदार हो गया। बुधवार को वो भी हंस दी, गुरुवार को प्यार हो गया। शुक्र को किया व्हाट्सएप, शनि को इकरार हो गया। पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटाधार। अब तो ही है सारो। आगे बोलू कोई सुंदरकांड थोड़ी है तो 1.25 घंटा को। आगे तो 7 दिन पर सोचू नहीं लिखनी पड़े। अच्छा वाजी तो आगे बोल शिव साहब आनंद आपा लेता रहे सर जी, ऊर्जा से थे। सुनो दिनेश भाई कत्ता लोग लाई वही टेम तारा पर 423 यहाँ का 20-30 चैनल पर चल रहे सारा। हाँ 4 ही है दिनेश भाई पे करे 4 ही है। ना लाइव में तो बेसी आवे 4 तो दूसरा काम मचाया करे। जिका आनंद का पल हो मिलजुल कर कवि सम्मेलन कबीर श्रोता जो दोनों बोले जब आनंद बने और वो ही आनंद आप जीवो सारी। हाँ भाई राजकुमार बादल अपनी भाषा को जो आनंद देवेगा, अपनी मायड़ भाषा को बोली को जो आनंद है वो अद्भुत ही है। और भी भाषा का आनंद नहीं आपा जीवंगा मारे बा पड़ोस में ही परसु ब्याह हो ना बा के बा एक बीननी कानपुर की है बा मारवाड़ी जाने को नहीं जना बा या सचित जी भी आपकी दौरानी का ना आपका मोटियार की बड़ाई को रुतबो जाड़ी। बोली देवरानी तुझे पता है मेरे पति हैं ये तो बिल्कुल देवता है। दौरानी बापड़ी क्यों ही करी बोली बा उजू तली बोली देवरानी तू समझी मेरे हब्बी है ये तो बिल्कुल देवता है। बा बोली भाभी जी थारा होशी मारा तो जीवता है। मोटियार को क्या को देवता बापड़ा का जद माजना ले लो आकन माजना ले पा की टेक्निक है कि बिना बोलिया माजना ले ले कि शाला के माए आकर ठालो 2 घंटा से मोटियार यहाँ अखबार पढ़ तो नहीं भोगे खाए तो ए पोचो लगा पंखो चालू कर दे वो दूजनी छोड़ तो मत ही जगह छोटे मज गर्मिया में मई जून में आकर ठालो बैठो नहीं भोगे खाए तो ए बारी हाथ में लेर पंखो बंद कर दे वो पसीना तड़फड़ा तो जगह छोटे तब जगह आपने मोटियार को क्या को देवता है आपा तो देवता पितर जी ने कहा को नहीं तो जिका आनंद है भाषा का बस अब आपा सुना भाई राजकुमार बादल बहुत अद्भुत। अब आगे को कवि सम्मेलन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जीवन को आनंद आप याद रखोगा। अहमदाबाद को कवि सम्मेलन छोड़ रहे हैं तो आने लागनो चाहिए जी नवलगढ़ में आकर भी आनंद कई गुना होगा और थाने भी वही लागेगो। एक बार सारो सदन जोरदार तालियां के साथ मंच का सबसे वरिष्ठ गीतकार भाई राजकुमार जी बादल। से पहले थैंक यू वेरी मच। आप जयचंद जी हत्ता पार किए गए बादल है तो बरसेगा जरूर जुगा गऊ माड़ा। और देखो कवि सम्मेलन के प्रति जुड़ाव ओ है बेटी की शादी है घरा ठीचो है मेहमान आए वो कर फिर कवि सम्मेलन में भी आया है। एक बार जोरदार तालियां। एक आदरणीय जयचंद जी बड़ा शिक्षक है पीटीआई है बादल भाई इनके लिए तालियां इसलिए होनी चाहिए। एक नई पहल इन्होंने की है बेटी की शादी है और उसमें मेल की है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। एक बार जयचंद जी के लिए जोरदार तालियां आपने। हाँ मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। आहा कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूँ मैं बिन सुने नकार न पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवाह दात ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छे लोग हैं भाई हरीश। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज की रात आपने मुझे अहमदाबाद की भीड़ से बचाया। भीड़ पर यहाँ मैं बहुत अच्छे लोगों के बीच में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आइए दोस्तों मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मुझसे पहले आदरणीय
मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात की। इनकी कुछ बातें मेरे को थोड़ी अखड़ी। अच्छा। एक तो इन्होंने एक शेर में कहा, प्यार करो तो विस्तार से करना। मतलब विस्तार का मतलब टाइमिंग से है कि संख्या से है? मैं बहुत सीधा आदमी हूँ भाई। विस्तार से करने का मतलब एक तो 2-4 साल तक नौकरी वोकरी छोड़ प्यारी करना के इकाई दहाई तक सीमित ही नहीं रहना। मैं मनीषा जी, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम का जो आपका सिद्धांत है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरी भी बहुत इच्छा होती कि मैं भी प्यार करूं और विस्तार से करूं। वैलेंटाइन आ रहा है, वैलेंटाइन आ रहा है तो थोड़ा और ज्यादा विस्तार से करूं। दोस्तों, मेरी तो प्यार करने की हिम्मत इसलिए नहीं होती कि मेरे को जिंदगी में प्यार एक बार हुआ। मेरे को जिंदगी में प्यार एक बार हुआ, वो भी शादी के 4 साल बाद खुद की लुगाई से। ओहो। हमारे जमाने में प्यार व्यार का कोई ऑप्शन नहीं। आदरणीय बैठे हुए हैं अनिल जी, जयचंद जी, इन्होंने भी कभी प्यार थोड़ी किया। चोटिया जी, इनके जमाने में प्यार करने का ऑप्शन नहीं था। हाँ हाँ। जयचंद जी का जमाना वो था, अनिल जी का जमाना वो था कि माँ बाप जी खूटा के बांधता, ये बन जाता। हाँ। समझदारी ये कि रस्सी थोड़ी लंबी रखता। माँ बाप ने जिस खूटे के बांधा उसके बन जाते। हाँ। रस्सी थोड़ी लंबी रखते। आस पास में कहीं हरा भरा दिखा तो बचक भरी वापस जैसे। ये असली मेला, ये है असली मेला। इससे घर बसता, परिवार बसता और संस्कार भी बसते। हाँ। तुम नौजवानों, मुझे तुमसे बहुत ऑब्जेक्शन है। नहीं, आई लव, मैं उसकी नीली आंखों पर मरता हूँ गेल सपा। तू जिन नीली आंखों, नहीं मम्मी, नहीं, मेरी कसम, मैं उसकी नीली आंखों में मरता हूँ। मत मरे, तू नीली आंखों पे मत मर। 10 साल देखना, मेरी गारंटी, उन नीली आंखों में घी चढ़ाएंगे। लीड कंफर्म है। नहीं, मैंने और कुछ भी नहीं देखा। मैं स्टेटस, समाज, जाति कुछ नहीं देखता। मैं तो उसकी हिरणी जैसी चाल पे मरता हूँ। बेड़ी डांट मत मर, तू हिरणी जैसी चाल पे मत मर, 2 डिलीवरी होने दे। वो हिरणी जैसी नहीं रहेगी बेटा, बिना सिजेरियन तो होती नहीं है। आंख पर मरने वालों, चाल पर मरने वालों, प्यार के नाम पे आए दिन अखबार में रंगा रहता। लड़का लड़की से प्यार करता, सेटिंग न बेटी जो ऊंदरों की दवाई खा मर गई हो। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटके जान दे दी। प्यार के नाम पर मरकर, आत्महत्या कर माँ बाप की आंखों में आंसू भरने वालों, राजकुमार बादल की 2 पंक्तियां सुनो। प्यार करो, प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू से। इन्होंने वही किया और इस एडजस्टमेंट में बूढ़े हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मोबाइल चाहे 1.5 लाख का एप्पल लाओ, चाहे 1 लाख का वीवो लाओ, चाहे 50,000 का रियलमी लाओ, चाहे 25,000 का सैमसंग लाओ, चाहे 1100 रुपए का नोकिया 1100 लाओ, आउट गोइंग को खट को ले लो,
डिस्कनेक्ट को लाल। मेजर सिस्टम पे दुनिया टिकी है, तुम एसेसरी पे मर रहे हो। प्यार के नाम पर आत्महत्या करके माँ बाप की आंख में आंसू भरने वालों, अगर तुम मरो उस माँ के लिए मरो जिसने 9 महीने पेट में रखा। उस पिता के लिए मरो जिसने 1000 सपने तुम्हारे लिए दिखे। देश के लिए मरो, समाज के लिए मरो, धर्म के लिए मरो। नहीं, आई लव यू। मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, लफाजियां मैं बहुत कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ समय की अपनी सीमा है। आनंद से अब आप ही हो। हाँ। मेरा भाई महेश देश की सीमा की बात कर रहा था। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, पर अगर हम सब देश की सीमा की बात करेंगे तो मोहल्ले की सीमा की बात कौन करेगा? ये लोड मुझ पर है। ये लोड मुझ पर है। तुम 4 दीवारी मजबूत करो, हम आंगन की क्यारियां मजबूत कर। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूं पूरा मंच इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाए। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे युवा दोस्त उससे काफी सीखेंगे, बुजुर्ग भी सीखेंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास टाइम है। कुछ ओवर बचे हुए हैं। अभी कौन सा मैच एंड हो गया है? हाँ, सेमीफाइनल फाइनल। मेरा एक गीत आप सुन लीजिएगा, मेरा मिशन गीत है जी। प्यार के नाम पर होने वाली आत्महत्याओं के खिलाफ मैं गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। वाह। एक लड़की मोहल्ले की लड़के से प्यार हो गया। आय हाय मत कर। मोहल्ले के लड़के से प्यार हो गया, 6 महीने प्यार चला और लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं, क्योंकि लड़का खिलाड़ी था और वो भी क्रिकेट का खिलाड़ी। वाह वाह। जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह होगी तो खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी तो दूसरी पर खेलेंगे। मरे क्यों? आपको इतना आनंद आएगा, बादल भाई को धीरे धीरे सुनेंगे। क्रिकेट की लैंग्वेज में भारत का एकमात्र जीत। मरे क्यों? और बादल भाई जिस ग्राउंड में आप सुना रहे हो, ये क्रिकेट के टूर्नामेंट का बड़ा ग्राउंड है हमारा सूर्य मंडल। अरे मुझे पता है, कई एम्पायर बैठे हुए हैं यहाँ। ये वो एम्पायर है, ये वो एम्पायर है जो किसी जमाने में ओपनर थे। कई पीछे इनकी वजह से बूढ़ी हो गई। आइए मैं पुनः वही आता हूँ। लड़का मरा नहीं, क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी था। खुद को समझा लिया कि प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई, आत्महत्या क्यों करूं? एक पिच खराब होगी दूसरी पे खेलूंगा। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, सगाई होगी राधे श्याम के साथ, मेहंदी रच गई राधे श्याम की, और अभी तक रामलाल को ही देख रही। अपने पहले प्यार को लड़की भुला नहीं पा रही। मेहंदी रच गई, ढोल बजने लगे, शहनाई बजने लगी, बारात आने वाली, पर लड़की अपने पहले प्यार को भुला नहीं रही। तो पुराना प्रेमी क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है। एक बार शेखावाटी की तालियां मुझे बचाए कि आप गीत को कितना अच्छा प्रेम करते हैं। लड़का क्रिकेट की भाषा में बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री, नेना सुमत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़री, और लेग स्टंप पर जाती मिडिल स्टंप मत तोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री। वाह। राजस्थानी से प्रेम करने वालों, राजस्थानी का आपका भाई राजस्थानी में आपसे एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत भाई। लड़का समझा रहा,
बालपणा का 2020 खेलिया घना घना जीत्या। सबको पता है ओवर कम होते हैं बचपन में, क्योंकि वो मैच अधिकृत भी नहीं होते। हाँ। बालपणा बालपणा का 2020 खेलिया घना घना जीत्या। हाथा में साजन की मेहंदी अब मारा ओवर बीत्या। मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया। और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी डोलरी। बाजन लाग्या मंगलिया ढोल, अब क्यों मार। और लड़का समझा रहा है, क्योंकि अब तू ससुराल जा रही है। क्रिकेट की भाषा में देखना, अब तू टेस्ट खेलने चाली। अब तू आहा आहा, ये क्रिकेट की भाषा। वहाँ पारी लंबी चलेगी। वो ससुराल है, टेस्ट मैच है, टिक्कर बैटिंग करनी पड़ती है। और कई बार तो बैटिंग में दो बार नंबर आता है। अब तू टेस्ट खेलने चाली। मारवाड़ी तो मनीषा जी भी समझे भाई। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादा से। वाह। घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा से। पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ेरी। नैना सू मत कर नो बोल दुनिया। और पूरा ससुराल, हरीश भाई स्वागत। पवन जी जी पूरा ससुराल क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है। हाँ, फोन हाँ। आ गया, फोन आ गया जी, फोन आ गया। हाँ। थर्ड एम्पायर का है हाँ। फोन भी, थर्ड एम्पायर का है। अच्छा जी। क्रिकेट की भाषा में पूरा ससुराल समझाता है वो। हाँ। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली। आहा। ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरो फ्यूज बैटरी है, आहा। सासू में चिरेफरी है। अरे सोल्ट बॉल मत दीजिए, बालम आगे बढ़ कमोडेरी। नेड़ा सो मत करनो वो। शॉर्ट बॉल क्या कहा है भाई। अच्छी बात। देखो ये है कवि क्रिकेट के शॉर्ट बॉल, और हिंदी में ओछी बात छोटी बात ससुराल में ना करें। इसकी देखो हरीश भाई मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि ये छोटी सी बात का भी लोड बहुत लेता है। मतलब पूरी तरह से आपके समझ में आना चाहिए। ऐसे लोड लेने वाले लोग बहुत दुख देते हैं। वो मेरे गांव का एक आदमी रात को 8 बजे बाद भी ठेके में रह गया। 8 बज गई, ठेका बंद। हाँ। उधर अच्छा जी आपको भी चलो वहीं लेके। 8 बज गई, ठेका बंद। हाँ। शटर डाउन। हाँ। सुबह 9 बजे सेल्समैन के फोन आया, तेरी दुकान कितने बजे खुलेगी। मेरे बाप 10 बजे का नियम है। 10 मिनट में फिर फोन आ गया, ओ भाई साहब सही बताओ ना दुकान कितने बजे खुलेगी। यार 10 बजे खुलेगी, तेरे को जल्दी है तो 9:45 खोल दूं। 5 मिनट बाद फिर फोन, भाई साहब सच बताओ ना कितने बजे खोलोगे। यार तेरे को ज्यादा ही जल्दी है तो मैं 9:30 खोल दूं। मेरे बाप तो बोल कहां से रहा, तो वो तेरी दुकान के अंदर से जल्दबाजी में शटर डाउन कर गया। मैं अंदर ही रह गया, नंबर लिखा हुआ। वो सुबह उठा, मजे लीजिए आप। उसका घर ऐसी सकड़ी गली वाले मोहल्ले में, वो एक पग राइट एक पग लेफ्ट, वो जा रहा घर पे सुबह। और रात को मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई। सकड़ी गली, सामने से शव यात्रा आ रही। कंधा देने वाले 4 आदमी बड़ी मुश्किल से साथ चले, इतनी सकड़ी गली। सुनना आप, सामने से शव यात्रा आ रही, इधर से वो हिलता डुलता राजस्थान। वो जैसे ही शव यात्रा पास में आई, वो अपने आप को थोड़ा उसने सिकोड़ा।
और वो जतरो होशियार होबा की कोशिश करी तो ज्यादा लटक झटक हो। इधर से मुर्दे को पास लाए, वो थोड़ा झटको खायो, आगे वाले कंधे वाले के लगा टल्ला तो मुर्दा नीचे। ओहो, हम हिंदुस्तान के लोग, जिंदा आदमी कितना ही गिर जाए, मुर्दा नहीं गिरना चाहिए। क्या बात है। मुर्दा गिर गया साहब, लोगों ने लाते घूसे बाल खींच रहा, कोई डुकम हाँ, कोई डुकम डुक उड़ा रहा, उसको बढ़िया सा 5 मिनट तक सलटाया। हाँ, वो उठ के बोला, हाँ नीचे पड़ा हो तो बोल ही नहीं रहा, तुम बच में ही नेता बन रहे हो। हरीश भाई क्या बीच में नेता बनता, ऐसी आदत मेरी लुगाई की भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाऊं, एक बार और बताता हूँ आपको। जी स्वागत। ऐसी खराब आदत मेरी लुगाई की भी है, वो ऐसे बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब करती है। अभी बीच में एक दिन मेरे से पूछ लिया, क्यों जी आप राजस्थानी गीत लिखते हो, बाहर जाते हो, सैकड़ों लोगों को हंसाते हो, उनका मूड फ्रेश करते हो। देखो बहुत गंदी बात है पर कहनी पड़ेगी, 100 वर्ष तो पूरे होने ही है। आप स्वर्ग में जाओगे, बताओ प्राणनाथ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे अप्सरा। अप्सरा मैंने जैसे कहा वो थोड़ी सी चुप हुई, नारी स्वभाव है। 2 मिनट बाद मेरे से पूछा, चलो मैं भी आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं भी स्वर्ग में जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा? मेरे को थन्ने बांदरो। ओहो, तुझे बंदर मिलेगा। बहुत सहजता में बोली, अच्छा वाह, ये तो भगवान का बहुत बड़ा अन्याय है। थाने 8वीं अप्सरा, अरे बठे भी अप्सरा, 8वीं अप्सरा, और मैंने 8वीं और उठे भी। दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। आओ दोस्तों, मैं आपकी मस्ती को चौगुना करना चाहता हूँ। मेरे मन का एक बहुत बेहतरीन हास्य और श्रृंगार का मिश्रित गीत में सुनाना चाहता हूँ। स्वागत, अभिनंदन भाई। राजस्थानी को कितना प्रेम करते हुए मैं देखना चाहता हूँ, पर सर्दी आप पर हावी न हो जाए, इसका इलाज आपके हाथों में है। दोनों हाथों को ऊपर करो, जोरदार ठोको, सर्दी भी दूर और खामोशी भी दूर। वाह 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 भाई वाह। मेरा एक गीत सुन लीजिए आप। स्वागत। मेरी शादी हुई जी। ही मत करो, चाहे दांत निकालो मत निकालो, मेरी हो गई। हाँ, मेरी शादी हुई बड़ी खतरनाक परिस्थितियों में। तब ऑनलाइन मामले नहीं थे, सारे ही मामले ऑफलाइन थे, सारे ही मामले ऑफलाइन थे जी। ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। मेरी शादी भी ऑफलाइन हुई। मैंने शादी से पहले नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया था। हाँ, कई लोगों को समझ नहीं आती। इसके मैं क्यों लगता मुझे कि तेरे थोड़ी सी डोज कम है बेटा, और ले गया। मतलब कई बार क्या होता है कि पूरा गेज नहीं होने पे आदमी उठपटांग हो जाता है, गेज पे ही सेट होता है आदमी, जैसे कि मैं हो रहा हूँ। स्वागत भाई। हाँ, आदमी गेज में सेट होता है। हाँ, आइए, अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर इस तरह बोलेगा तो कुंवारा ही रहेगा, चुप रहेगा तो ही काम होगा से। सुनिएगा, एक आदमी यदि आपके किसी तरह का व्यवधान डालता है, उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। इसे मैं थोड़ी लाया मेरे साथ, ये यही का है। आपकी देह ने भुगतो, आप मेरा गीत सुनो। स्वागत। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का बेहतरीन गीत बेहतरीन श्रोता समझकर आपको सुना रहा हूँ। वाह 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 बादल भाई। मैंने शादी से पहले नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दिया था। मेरा गांव बहुत इंटीरियर में है, जयपुर से 350 किलोमीटर दूर। डाक तो क्या आती, उस समय रेडियो भी ढंग से नहीं बोलता हमारे यहाँ तो। उधर से मेरी बारात आ रही, पीछे लाड़ी, हाथ में गठजोड़ा, गृह प्रवेश की तैयारियां की जा रही, और सामने से आ गया पोस्ट मास्टर। मेरा पोस्टिंग लेटर लाया, गांव से 300 किलोमीटर दूर मेरी नौकरी लग गई, और ज्वाइन करने की लास्ट डेट कल। ओहो, 300 किलोमीटर कशान पर लो, माथे पे चिंता की रेखाएं ऊपर भी। पहली तो शादी यार, पहली। हाँ। मेरे माथे पे उभरी हुई हरीश भाई चिंता की रेखाएं देखकर मेरे पिताजी आकर बोले, बेटा तेरा पोस्टिंग लेटर मैंने देखा है, इसके साथ वेटिंग लिस्ट और है।
अगर कल 5 बजे तक तूने ज्वाइन नहीं किया तो तेरी जगह दूसरा ज्वाइन करेगा। इधर ऐसी कोई संभावना नहीं। गठजोड़ा छूटा, अटैची पकड़ा दी और मैं बाहर से ही बाहर नौकरी पे चला गया। अब नई नई नौकरी छुट्टियां तो मिलती नहीं, मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। 7वें दिन मेरी पत्नी का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड मिला। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, पत्नी नहीं कह सकता, अभी तो लाडी। मोबाइल की दुकान से सिम लाओ, जेब में ले लिए घूमो, बातचीत थोड़ी होती है, उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। विदाउट एक्टिवेशन नॉट सीज वाइफ लाडी। एक बार तालियां बजाइए, मैं गीत शुरू करता हूँ। पोस्ट कार्ड में लाडी ने क्या लिखा? राजस्थानी से कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोग। राजस्थानी भाषा का बेशब्द सौंदर्य है। वैलेंटाइन डे बहुत पास है। मैं वैलेंटाइन में विश्वास इसलिए नहीं करता कि मेरी तो शादी 14 फरवरी को हुई थी, तब वैलेंटाइन था ही नहीं, बसंत पंचमी थी। वाह 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 वाह, एक सच्ची बात है। तो मैं वैलेंटाइन में ज्यादा विश्वास नहीं करता, मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ। और मैं प्रेम की बात में भी विश्वास नहीं करता, मैं तो प्रेम करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। स्वागत। हाँ, मनीषा को मैं 2 घंटे से यही कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। कि प्रेम की बातों में ज्यादा टाइम खराब मत करो, इससे कोई आउटपुट नहीं आता। प्रेम करो, प्रेम करो, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वागत भाई। वैसे आबकारी वाले केस एक ही नहीं 2-4 है। स्वागत। बस लाडी ने क्या लिखा पोस्ट कार्ड में, मैं देखना चाहता हूँ। आप राजस्थानी से कितना प्रेम करते हैं, आप श्रृंगार को कितना समझते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, इतना आनंद आएगा। इतने प्यारे मेहमान हमारे बीच आए हैं। और ये तो योग की बात है भाई साहब का आज प्रोग्राम है, वरना मैं भी आपके साथ ही बैठा होता अभी। हाँ हाँ, स्वागत। लीजिए, लाडी ने पोस्ट कार्ड में क्या लिखा? क्या लिखा? बट खावे काल जो मरोड़ा खावे ढील मारो, ढीला रेवे गाल आंख्या राती मारा बाल मां। जो लोहे का तवा होता है, जब वो मिट्टी का होता तो उससे पौनी कहते हैं। रोटी पौनी की मिट्टी का तवा। हाँ, मिट्टी का तवा। कि झूला न मलक तो देख पौनी न हस्ती देख नीत नैया सगुन मनाती मारा बाल मां। जो मैं 80 जान जाती सासरे कदी न आती, कि भाई लाते ही छोड़ जाएगा तो मैं आती क्या, रोने आती क्या। जो मैं 80 जान जाती सासरे कदी न आती, पीहरिया में डूलिया ही बोलाती मारा बाल मां। डांडा चराती। पानीड़ो हो तो गुड़ जाती थारा डील में ही, आंगीरो हो तो बढ़ जाती मारा बाल मां। और जैसे ही पोस्ट कार्ड मुझे मिलता है, नौकरी चूल्हे में जाओ, कृषि मंडी में बोरियां उठा लूंगा, पर मैं घर जाऊंगा और दोस्तों मेरे घर आ जाता हूँ। अब मजा लीजिए आप। मेरे गांव हरीश भाई में जैसे ही बस से उतरता हूँ और सामने मेरा एक दोस्त, इतना प्यारा मित्र मेरा मिलता, बोला तू शादी के बाद पहली बार आया? मैंने कहा हाँ। तो तेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तेरी पिंडलियां धूज रही है। मैंने कहा क्या करूं, वापस जाऊं? तो नहीं, वापस मत जा, मेरे साथ चल। मैंने कहा कहाँ? तो ठेके पर। मैंने कहा उससे क्या होगा? तो पागल, 2 पेग लेगा तेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओहो। और मुझे तो वही चाहिए था, मुझे तो कॉन्फिडेंस ही चाहिए था। वो 2 पेग में आ रहा होता, पर मैंने 5-7 ले लिए। ओहो। और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया जिससे लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उस टुन्नावस्था में, जयचंद जी कहाँ गए? उस टुन्नावस्था में जीवन की बेहतरीन रात, जिसे हम सुहाग रात कहते हैं, सचित्र वर्णन तो संभव नहीं है। कविता इशारों की भाषा है, कविता इशारों की भाषा है। ऐसी टुन्नावस्था में वो जीवन की बेहतरीन रात कैसे मनी होगी? मैं पूरा गिलास तो तुम्हें नहीं पिला सकता, आइए मैं एक घूंट आपको देता हूं। स्वागत, राजस्थानी का अद्भुत गीत। एक बार तालियां बजा दीजिएगा, मैं गीत शुरू करता हूं। ऐसे में वो रात कैसे गुजरी होगी, मेरा सौभाग्य है
कुत्ते तक मेरा गीत सुन रहे हैं स्वागत भाई, और आइए। पूंछ हिला हिला के मजा ले रहे हैं कि श्रृंगार का हम भी ऐसे लेते हैं। स्वागत भाई, स्वागत। जी 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 आओ जानी, मंच पे आ जाओ, जी। स्वागत बादल भाई का। आ जाओ आ जाओ आ हाँ, जाओ। हाँ, हाँ। स्वागत। हाँ, मुझे पता हाँ, है, मुझे पता है, कुत्ती भी इतनी तो समझदार है कि वो कुत्ती इसलिए आपकी तरफ आई है। स्वागत भाई, स्वागत स्वागत। बादल भाई, लीजिए 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 लीजिए, क्योंकि ये एक नेचर है, हमारे जानवर भी हमसे कितना प्रेम करते हैं। राजस्थानी का अद्भुत गीत, वैसी अवस्था और प्रेम का तत्व तो मित्रों जानवरों में भी होता है, ये भी हमारे ही है। आइए, ऐसी रात का वृतांत अगले दिन वो अपनी सहेली को सुनाती है, बस सुन लीजिएगा आप और मजा लीजिए राजस्थानी का। स्वागत जी भाई। सखी आज रात मासू बली न बनी, बाट जोई बाल मारी गणी रे गणी, मिलनी रा गीत गाया मनरी मणि रे, जाई बेटी से जमाले बनी रे ठणी, गलियारा रा गंड का न फसवाव तो, आधी रात आयो डोलो धक्का खाव तो, पोली बार चौतरा पे फैल गयो धनी, माचा आप भी जानते हो, दरवाजारी चौतरी पे फैल गयो धनी रे, माचा की दामन रेगी तनी की तनी, सखी आज रात मासू बली न बनी। पहला बंद निवेदन करता हूं, एक एक श्रृंगार, एक एक श्रृंगार विद्रोह करता है। हाँ। कि काजलियारी रेख मासू ठेचरिया करे, काला काला केस मारी नत में फंसे, चूड़ी पाट लारे मारा हाल पे हसे, मेहंदी राजा हाथ जाने आग जू बड़े, मोती डारी माला जाने फसरी गले, पीऊ पीऊ मद अंग अंग बरसे, पीऊ पीऊ मद अंग अंग बरसे रे, अरे कामदेव तारी रति तरसे। वाह बादल भाई। फूला हंदी सेज बनगी बाला की अणी, फूला हंदी सेज बनगी बाला की अणी रे, माचा की दामन रेगी तनी की तनी। आहा आहा। और मित्रों, शिकायत करती मैं आखिरी 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ आपसे, एक बार हाँ, स्वागत भाई। एक बार मैं केवल 2 मिनट और लूंगा, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं श्रृंगार का संयोग पढ़ूंगा। स्वागत। ये विरह अब संयोग। रात्रि का चौथा पैर, नर हो या नारी, हम जब संकट में हो तो हम इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। हाँ। और देवता 33 करोड़ तो रजिस्टर्ड, बेचारी दुखियारी अपने इष्ट देवता का ध्यान करती है। और रात्रि का चौथा पैर, स्वागत स्वागत। घना दाया देव तारो दाव लाग गयो, भाग फाट्या मारो फूट्यो भाग जाग गयो, मारी शोक दारूड़ी रो उतर्यो रे रंग, जोबन जवानी माले माच गिरे जंग, मन राग गन माही धनुष तण्यो, कली को नटारो भंवरो एक न गण्यो, मावसाली रात पे ढूली रे चांदनी, मावसाली रात पे ढूली रे चांदनी रे, गायल हुई रे गोरी गज गामणी, मंद्रे मंद्रे ताव काची काया न तली, मंद्रे मंद्रे ताव काची काया न तली रे, हाथ जोड़ बोली नाथ खमर गणी, सखी आज हाय हाय बादल भाई, वाह वाह वाह। और समय की सीमा है, आप और बादल भाई ने सुनेगा। भाया को जो प्रेम है, आनंद है, ठंड धीरे धीरे बढ़ गई है, ठंड है, 9-10 बजे पर खुलो मैदान है, पानी देड़ो है, और जो आनंद के भाव हैं उसको प्रणाम करते हैं। हंसी आनंद 11 बजे का, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये को चाहिए जिका आनंद है। और 7:37 पर आप शुरू करो, 3 घंटा 3.5 घंटा कितना होगा 7:37, हाँ 3.5 घंटा का लगभग कद बीत का पतो नहीं चलो। वो जो आनंद आप लोगों को ऊर्जा है, चीजा बहुत अद्भुत है।
आप संस्कार के साथ हसी आनंद भरपूर आपन दे रहे हो। संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। एक प्रसंग मेरे याद आवे कि राम और रावण आपने देश में अच्छाई और बुराई का दो बड़ा प्रतीक माना जाए। भला से भला तो राम जी खा आप राम बड़गोई में इको राम निसर्गो, और माड़ा से माड़ा ने आपा रावण खा। दोनों में आपा गहराई से पढ़ा समझा तो कोई बड़ो फर्क को नहीं हो। राम और रावण में कोई बड़ा अंतर नहीं था। राम अतुलित बलशाली थे तो रावण भी महापराक्रमी था। राम स्वयं देव थे तो रावण के पास भी देवताओं की पूजा तपस्या साधना से हजारों शक्तियां और आशीष थे। राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे तो रावण भी प्रकांड विद्वान था। पर एक अंतर छोटा सा उनमें था जो इतना महा अंतर पैदा करता है। रावण के पास जहां छल प्रपंच और माया थी, राम के पास वही सत्यता पावनता और मर्यादा थी। यह अंतर इतना बड़ा अंतर पैदा करता है। एक बार एक विद्वान ने रावण से पूछ लिया कि आप तो इतने मायावी थे, आप किसी का भी रूप धर सकते थे, तो आपने सीता हरण के लिए अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनवाया, खुद साधु का रूप धरा। आप सीधे सीधे राम का रूप धर लेते तो सीता मैया तो खुशी खुशी आपके साथ आ जाती। तब एक वो बात आप तक पहुंचे। ये हंसी आनंद अपनी जगह है पर मर्यादा अपनी जगह। राम का जवाब नवलगढ़ वासियों के कलेजे तक पहुंचे। तो बताइएगा, रावण ने कहा, मेरे विद्वान साथी, ऐसा मैंने अनेकों बार सोचा पर मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने जब जब राम का रूप धरा हर पराई स्त्री में मुझे मां की ममता और बहन का दुलार नजर आया, बहन का दुलार नजर आया। इन परंपराओं के हम सब लोग हैं। हंसी आनंद को इनको भरपूर हम जीते हैं। और एक दो छोटी कविता मैं आपने सुना दी एक भूमिका में भी पछा आपको मन हो। हालांकि कार्यक्रम बहुत लंबो चाल गो है। एक आदरणीय राजकुमार जी बादल को सैनिका पर शहीदा पर एक गीत है, अत्तो पावन गीत है। हंसी आनंद आपकी जगह है पर आपा जिका की बदौलत जीवित था। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान है। कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले, कफन लेकर निकले। जब दुश्मन की सेना उन्हें पकड़ लेती है, क्या क्या यातनाएं वो झेलते होंगे, उनके परिवार की पीड़ाएं क्या होती होगी। एक प्रसंग मुझे याद आता है, वो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। पंजाब के अमृतसर जिले में एक शहीद हुए वीरपाल सिंह, 21 वर्ष की उनकी आयु, उनकी छोटी बहन 15-16 साल की, अपने माँ बाप के एक बेटा एक बेटी। दोनों भाई बहनों में बहुत गहरा भाई बहन का प्रेम। दोनों ही बचपन से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे की चीज का बंटवारा करते, लड़ाई प्रेम से घूंसे मारते बड़े हुए। वो भाई को छोटी बातों को भूल जाता था, उसको केवल देशभक्ति की लगन थी। पाकिस्तान के दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया, उनका शीश काट लिया। जब पार्थिव देह तिरंगे में लिपट के घर के आंगन में आई, तिरंगा हटाया तो देखा केवल धड़ था, शीश था ही नहीं। उस बहन की पीड़ा क्या रही होगी। उस वक्त भी वो अपनी भाभी को क्या उलाना देती है। 1 महीने के दौरान उस बहन की भाई से बिछड़ने के बाद मौत हो गई। अखबारों ने उस समय की परिस्थिति में नहीं छापा। अब आप कभी हमारे देश के युद्ध पुस्तक में पढ़िएगा, गर्व होगा उनकी वेदनाओं पर। जब बिना शीश का धड़ तो उस बहन ने क्या कहा। हमारे कुनबे के बड़े कवि कहते हैं, वो कहती है उस वक्त अपनी भाभी को कि मेरा भाई कितना भुलक्कड़ है, ये क्या क्या भूला, कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, न होली पर आया न दिवाली पर न राखी पर। होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते वक्त मैया के चरण आशीष लेना भूल गया और आते वक्त रण में शीश भूल आया है।
उन वेदनाओं को संवेदनाओं के साथ इस कवि सम्मेलन का शिखर रखकर हम जनगण मन के साथ विदा हो। आगामी वर्ष मुरारका फाउंडेशन का आभार प्रकट करते हुए आगामी कवि सम्मेलन तक आप सबका मन हो कि बादल जी एक लंबी यात्रा कर 750 किलोमीटर टैक्सी में गाड़ी में बैठे बैठे आए हैं। यह तो नवलगढ़ आना उनका सार्थक हो। एक गीत 3 मिनट का सुनकर हम विदा लें तो हर देशभक्त की दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश भर तालियों के साथ उन्हें बुलाएं। भारत माता के एक जयकारे के साथ, भारत माता की। भाई हरीश का बहुत बहुत आभार। और आइए मित्रों, इन्होंने कहा था शेखावाटी की धरती तो वैसे भी प्रणम्य है। जितने लाल इस वीर प्रस्ताव माने दिए, मैं बिना किसी भूमिका के कारगिल युद्ध को आप याद कीजिएगा। एक सैनिक की लाश इस रूप में आती है, उस लाश का वर्णन मैं करूं मैं तो क्या कर पाऊंगा। जिस अखबार में छपा था वो अखबार तक आंसू से गीला हो गया। बस उस सैनिक की माँ, विधवा माँ अपने लाल के बारे में क्या सोचती है, किस रूप में आता है और देखकर क्या चाहती है। बस 3 बंद का गीत, एक शहीद की विधवा माँ का रोना, मैं अपने स्वर में रोना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित कीजिएगा। मैं 3 मिनट का मंच को पुनः मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सुन लीजिएगा। माँ, सैनिक की माँ। उसने सुना कि वादियों में जंग छिड़ी थी, हड़की थी बाई आंख वो मुश्किल में पड़ी थी। वो रोज रोज तकती डाकिए का रास्ता, सीमा पे था उस जननी के जीने का वास्ता। आहा, छोटा था उसका दर मगर उम्मीद बड़ी थी। चिट्ठी के इंतजार में वो दर पे खड़ी थी। इतने में गाड़ियों का काफिला सा आ गया, अनजान डर का दिल पे कोहरा सा छा गया। जन्ना उठी थी कोख, कलेजे में हुक थी, पथरा गई थी आंख, छाती टूक टूक थी। सिहर उठी 10 दिशाएं कैसी घड़ी थी, गाड़ी में उसके लाडले की लाश पड़ी थी। गाड़ी में उसके लाडले की लाश पड़ी थी। काम आया रण में दूध, काम आया रण में दूध, वो खामोश खड़ी थी। वंदन करो उस माँ को जो हर माँ से बड़ी थी। वंदन करो उस माँ को जो हर माँ से बड़ी थी। कैसे बयां करूं मैं उस जननी के हाल को। आहा, गौर कीजिएगा। कैसे बयां करूं मैं उस जननी के हाल को, बिन आंख नाक कान के जब देखा लाल को। एहसान तिरंगे का जिसने देह छिपाई, वो जलती बीड़ियों के दाग देख न पाई। वो हिंद का बेटा था, बस यही कसूर था। नाखून भी उखाड़े थे, अंगुलियों पे खून था। ऐसा नहीं था अंग जिस पे घाव नहीं थे, घुटनों से नीचे लाडले के पांव नहीं थे। घुटनों से नीचे लाडले के पांव नहीं थे। नीचे लाडले के पांव नहीं थे। हद तोड़ी हरामों ने, हद तोड़ी हरामों ने, ये कैसी थी लड़ाई। कुत्तों ने अपने मुल्क की औकात बताई। कुत्तों ने अपने मुल्क की औकात बताई। मानवता डूब मरने को दरिया में चली थी। वंदन करो उस माँ को जो हर माँ से बड़ी थी। ऐसे माहौल में इस दृश्य पे एक पत्रकार महोदय उस माँ से एक प्रश्न करते। स्वागत जी बादल भाई। पूछा खबर नवीस ने क्या सोच रही हो, पछता रही हो या कि खुद को कोस रही हो। हाथों से अपने बाल क्यों ना नोच रही हो, पल्लू से अपनी आंख क्यों ना पोंछ रही हो।
दुर्गा की वो अवतार माँ काली सी खड़ी थी। आहा, वंदन करो उस माँ को जो हर माँ से बड़ी थी। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, पूरा पांडाल एक बार उस शहीद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करे। माँ कहती है, झुकी झुकी पलक से आरती उतारती, झुकी झुकी पलक से, झुकी झुकी पलक से आरती उतारती, बोली वो जननी लाल की वर्दी निहारती। जन्मा था जब तू लाल कितनी पीर सही थी, अब मिल गया सुकून वो गलती तो नहीं। अब मिल गया सुकून वो गलती तो नहीं थी। अब भेजा था मैंने रण में, भेजा था मैंने रण में कोख से तराश के, फिर आंसू क्यों बहाऊं कलेजे की लाश पे। क्यों बहाऊं कलेजे की लाश पे। भगवान ने गरीब पे अन्याय किया था, आंगन में मेरे एक बस ये एक दिया था। जननी के इन वचनों में तो ललकार तेज थी, सो होते अगर लाल सबको रण में भेजती। ये है हिंदुस्तान की माँ, सो होते अगर लाल, ये शहीदों की धरती है शेखावाटी। अगर लाल सो होते अगर लाल सबको रण में भेजती। ऐसा लगा वो अबला तो तोपों की लड़ी थी। वंदन करो उस माँ से जो हर माँ से बड़ी थी। चार पंक्तियां। माँ क्या चाहती है? सरकार, सरकार चाहे वो रही हो, सरकार चाहे अब की हो। अखबार पढ़ते हो मित्रों, आप भक्त हो सकते हो, अंध भक्त भी हो सकते हो, जहाँ हो वहाँ रहो, पर आज भी शहीदों का समाचार अखबार में आना बंद तो नहीं हुआ। पीड़ा है ये देश की बड़ी पीड़ा। बस एक माँ कहती है, भैया बहुत अच्छे, सैनिक से बड़ा प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। इस पूरे कार्यक्रम को आपने जिंदा रखा है, इस तरह की चीज पे ये तालियां, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। स्वागत। चार पंक्तियां, माँ आखिरी चार पंक्तियां। माँ कहती है, पछताऊंगी अधूरी घर ये जंग रहेगी, पछताऊंगी, पछताऊंगी अधूरी घर ये जंग रहेगी, तो सोनी सोनी कोख मुझे तंग करेगी। चलो न वीर पाक को औकात बता दो, उसके कमीने कर्मों का हिसाब चुका दो। वो चांद वो तारा मेरे कदमों में गिरा दो, कश्मीर क्या अब पाक ही भारत में मिला लो। कश्मीर क्या अब पाक ही भारत में मिला लो। परमाणु के निर्माण का परिणाम निकालो। कानों में तेल डाल लो या तेल निकालो। ऐ नेता राजनीति का न खेल खेलना, मेरे लाडले पे वोट की रोटी न सेकना। वाह, मेरे लाडले पे वोट की रोटी न सेकना। तो हुक्म तो संहार को संगीन खड़ी है, वादा करो उस माँ से जो हर माँ से बड़ी है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम के इन जय घोष के साथ मोरारका फाउंडेशन को हृदय से अपार साधुवाद आपके मन में हो कि ये वो एक महोत्सव नवलगढ़ को देते हैं, जो हमारी परंपरा बन गया है, नवलगढ़ की पहचान बन गया है। तो एक बार तमाम भाई दोनों हाथ ऊपर उठाकर मोरारका फाउंडेशन तक हमारी तालियों के साथ आप रहे यूं ही हंसते खिलखिलाते और आबाद। शेखावाटी उत्सव को यही विराम देते हुए आगामी साल पुनः आपसे मिलने के वादे के साथ इस ठंड में भी इतनी देर बैठे रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।